औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कोर्स देख रहे हैं। उसमें लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा हमने इक्वेशंस पे कुछ क्वेश्चन किए थे और वो इक्वेशन थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी। अब आज हमने ये काम करना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपको दी हुई है अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो फिर हम उसका सॉल्यूशंस कैसे बनाएंगे। अब उसको पहले हम लोगों ने रिड्यूस करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के अंदर। उस जो होमोजीनियस इक्वेशन हमें एक इक्वेशन दी होगी, अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको रिड्यूसेबल बनाएंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि एक इक्वेशन है, अगर वो इस फॉर्म के अंदर है a1 ऑफ x प्लस b1y प्लस c1 इंटू डी एक्स प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2dy इज इक्वल टू 0। अब अगर ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिखी है, अगर ये होमोजीनियस नहीं है फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको होमोजीनियस पहले बनाएंगे। होमोजीनियस ये कैसे बनेगी, इसके लिए हम लोग दो केसेस बनाते होते हैं। ये जो केस नंबर 1 है इसमें हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, पहले इसमें से a1 बना लेना है, फिर आपने a2 बना लेना है, इसी तरह से आपने b1 बना लेना है, b2 बना लेना है, फिर c1 बना लेना है, फिर आपने c2 बना लेना है। अब केस 1 में आपने a1 डिवाइडेड बाय a2 और फिर बनाना है b1 डिवाइडेड बाय b2। अगर ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये बराबर नहीं आती फिर आप उसके लिए क्या करेंगे, और अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं, इनकी वैल्यूज a1 बाय a2 b1 बाय b2 ये वैल्यू जो है ना बराबर आ जाती है, फिर एक केस और है। अब अगर ये बराबर नहीं आते तो उसके लिए केस फर्स्ट जो है ना वो हम लोगों ने अप्लाई करना है। और केस फर्स्ट के अंदर आप देखें हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम हमने यही काम किया कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर ये बराबर नहीं आते आपने स्मॉल x को पुट कर देना है कैपिटल ऑफ x प्लस h, और ये जो स्मॉल y है उसको आपने पुट कर देना है कैपिटल ऑफ y प्लस k। अब उसके लिए आपको एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिस फॉर्म के अंदर आएगी हम जरा वो देखते हैं। देखें, अब a1 ऑफ x, अब इसकी जगह पर आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी, इस x को आपने पुट किया x प्लस h, और बाहर आपके पास क्या था, देखिए a1 था, फिर आपने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास बन गया। फिर इसी तरह से आपने y की वैल्यू पुट की, b1 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसको इकट्ठा कर दिया, उसके बाद जो रिजल्ट मिला वो आपको इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में मिल गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने ये क्या करना है कि आपके पास ये जो कांस्टेंट टाइप a1 ऑफ h प्लस b1 a1 ऑफ h b1k प्लस c1, ये वैल्यू जो है अगर ये 0 के बराबर प्रूव कर लेते हो, इसके अलावा उसके बाद क्या है a2 ऑफ h b2 ऑफ k एंड c2, अगर ये भी 0 के बराबर पुट कर देते हो तो फिर उसके बाद जो इक्वेशन बाकी रह जाएगी वो इक्वेशन हमेशा आप चेक करेंगे वो आपके पास होमोजीनियस बन जाएगी। अब अगर होमोजीनियस बन जाती है, होमोजीनियस के क्वेश्चंस क्योंकि हम लोग पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं तो हमें इस पिछले जो क्वेश्चंस थे वो कर चुके हैं, तो हमें आइडिया है उसके सॉल्यूशन फिर हम लोग कैसे बनाया करेंगे। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। अब अगर हम लोग a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बनाते हैं और इनको कंपेयर करते हैं और दोनों का जो रिजल्ट है अगर तो वो बराबर आ जाता है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, z पुट कर दिया करेंगे, a1 ऑफ x प्लस b1 ऑफ y, इसकी जगह पर और इन दोनों की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, z पुट कर सकते हैं। जब हम लोग ये z पुट किया करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट बनेगा वो हमेशा सेपरेबल की फॉर्म में, ये उम्मीद है कि ये रिजल्ट जो होगा हमारा सेपरेबल की फॉर्म में ये बनेगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, एक्सरसाइज नंबर 9.3 है, उस पर आपके पास क्या दिया हुआ है, dy बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू -4x प्लस 3y प्लस 15 होल डिवाइडेड बाय 2 ऑफ x प्लस y प्लस 7, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। मैंने लिखा है कि इक्वेशन नंबर 1 क्लियरली हमें बता रही है कि जो होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस का मैं आपको याद दिलाता चलो तो उसमें हम ये m बना लेते होते थे, m इंटू एक्स वाई बना लेते थे और बनाते थे n इंटू एक्स वाई, और फिर क्या करते थे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे।
और फिर क्या कहते हैं लैम्डा कॉमन लेने के बाद अगर तो वो m इंटू एक्स वाई दोबारा हमें मिल जाता था तो हम कहते थे कि ये होमोजीनियस है, और n भी अगर हम लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई करते वो भी दोबारा हमें वापस मिल जाता, तो हम यही कहते थे कि दोनों की अगर डिग्री सेम थी तो वो हम कहते थे कि ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस नहीं है। अब जब आप इस पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, इससे लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हो, फिर जब इसमें से देखें कॉमन लेते हो तो इसमें तो ये मौजूद ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट के साथ ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम और फिर उसके बाद ये होमोजीनियस इसका मतलब है ये नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखता हूँ a1 ऑफ x प्लस b1y c1 इंटू डी एक्स प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2 और साथ में dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोगों ने a's और bi's निकाल लेने, मतलब a1 निकाल लेना है, a2 निकाल लेना है, b1 निकाल लेना है, b2 निकाल लेना है। फिर इनको चेक करना है कि केस फर्स्ट से इसको सॉल्व कर सकते हैं या हम इसको केस सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको चेक करने लगा हूँ, क्या ये a1 यहाँ से चेक करें, ये x के साथ कंपेयर करें तो a1 बराबर 1 के आ गया, ये बात क्लियर हो गई। y के साथ y को कंपेयर करते हो तो कांस्टेंट b1 जो है आपके पास क्या आ गया 3, इसी तरह से c1 आपके पास -5 आ गया, इसी तरह से a2 की जो वैल्यू है वो आपके पास देखें -1 है, और b2 की वैल्यू आपके पास 1 है, और c2 की वैल्यू आपके पास ये भी वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। अब देखें, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, देखें a1 ओवर a2 निकालते हैं, a1 ओवर a2 1 ओवर -1 इज इक्वल टू -1 यहाँ पे आ गया। इसके बाद b1 ओवर b2 इज इक्वल टू 3 ओवर 1, ये 3 के बराबर आ गया। यहाँ पर ये बात क्लियर हुई है कि a1 जो है डिवाइडेड बाई a2 ये b1 और b2 के बराबर ये वाली वैल्यू नहीं है। अब अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो अभी हमने देखा है इस पे केस कौन से वाला अप्लाई होगा, केस जो होगा वो फर्स्ट केस जो है हम लोग अप्लाई करते हैं। और फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया है कि x स्मॉल जो है वो पुट कर देंगे कैपिटल ऑफ x प्लस h, और जो स्मॉल y है वो पुट कर देंगे कैपिटल ऑफ y प्लस k। इसका अगर डेरिवेटिव लें तो ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू डी ऑफ कैपिटल ऑफ x, dy इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ डी ऑफ y। इक्वेशन अब ये वैल्यूज जो हैं हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इसकी जगह पे देखें मैं क्या पुट करूँगा x प्लस h, और इसकी जगह पे क्या पुट करूँगा y प्लस k। तो ये बनाएगा x प्लस h प्लस 3 इंटू वाई प्लस के माइनस 5। यहाँ पे भी स्मॉल x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी x प्लस h कैपिटल ऑफ माइनस y कैपिटल प्लस k माइनस 1, और ये स्मॉल dy और d ऑफ x की जगह पे हमने कैपिटल ऑफ dy और d ऑफ x निकाल लिया, क्योंकि डेरिवेटिव्स की वैल्यू में ये कैपिटल आपके पास जो टर्म्स तो थी वो आ गई हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करने के बाद देखें ये इसको छोड़ दिया, इधर से इसको छोड़ दिया, इसको हमने 0 बनाना है। अगर तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे। फिर रिजल्ट आपके बाद अगर ये हिस्सा बच जाता है तो ये हिस्सा हमेशा होमोजीनियस बनेगा, अगर तो आपने कहीं पर कोई गलती नहीं की। अब देखें मैं इसको 0 प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, x प्लस 3 के माइनस ऑफ 5, x प्लस 3 के माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, और साथ में क्या है h माइनस ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर रोमन स्टाइल में मैंने उसको लिख दिया, आप इसको कोई भी नाम दे दीजिएगा 1 और 2। अब मैं 1 और 2 को सॉल्व करता हूँ बारी बारी। मैं अगर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूँ ताकि ये h के साथ अगर मेरा कैंसल आउट हो जाता है, फिर 3k और माइनस का k है प्लस का k हो जाएगा 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। और फिर देखिएगा k की वैल्यू हम क्या करते हैं, अगर k में अगर h की वैल्यू पुट करते तो k की वैल्यू भी आप लोग निकाल चुके थे पहले। अगर किसी एक क्वेश्चन में अगर k को पुट कर देते हो तो h भी निकाल सकते हो। h की वैल्यू यहाँ पे 2 बने और आपके पास k की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 बनी। k इज इक्वल टू 1 एंड h इज इक्वल टू 2। अब इसी की वैल्यूज जो है ना हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। अगर देखें h को 2 पुट करते हो, देखें h इज इक्वल टू 2 प्लस k को अगर आप लोग पुट करते हो 1 माइनस 5, देखें रिजल्ट आपके पास 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 के बराबर आ गया, ये भी 0 के बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अगर इसकी जगह पे 0 पुट करते हैं, इसकी जगह पे 0, आपके पास रिजल्ट क्या बचता है, dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ x माइनस कैपिटल ऑफ y। अब देखिए ये अब इक्वेशन जो है ये होमोजीनियस बन चुकी हुई है।
अब जब होमोजीनियस बन चुकी होती सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको डी वाई ओवर अपना वाई ओवर एक्स की फॉर्म के अंदर हम लोग लिखते थे। अब इसमें से अगर एक्स को कॉमन लेते हो, ये बाकी क्या बचा 1 + 3 × वाई ओवर एक्स, इधर भी एक्स कॉमन, एक्स 1 - वाई ओवर एक्स, ये भी निकल एक्स से एक्स को आप कैंसल आउट कर सकते हैं। रिजल्ट आपके पास डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 3 × वाई ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 - वाई ओवर एक्स। इसको इक्वेशन किसी क्वेश्चन का नाम दे दे, क्वेश्चन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब जब होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है, आपको याद है कि उसमें हम क्या पुट करते थे, y इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल के साइन यूज़ किए हैं तो ये बनेगा कैपिटल ऑफ v एंड कैपिटल ऑफ x, यहाँ पे बन गया। डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, v इसका अपना कांस्टेंट है, x डी वी ओवर डी ऑफ एक्स आ गया। फिर उसके बाद आप लोगों के पास जो रिजल्ट बना, आपके पास रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव लेने के बाद ये रिजल्ट बना। अब देखिए इसकी वैल्यू जो है, अब हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए v इसकी जगह पे प्लस x डी वी ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बना 1 + 3 × ये आपके पास v बना डिवाइडेड बाय 1 - v, यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब v को आप लोगों ने एक साइड पे कर देना है, लेफ्ट से राइट पे मूव करना है, प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो रिजल्टेंट बचता है वो बचता है 1 + v होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - v। देन फिर हम अब देखिए, आप इसको सेपरेबल बना सकते हो। होमोजीनियस के बाद सबसे जो मेन काम होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब बन जाती है तो उसके बाद वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। सेपरेबल बन जाती है तो आपके पास 9.2 एक्सरसाइज जो मैंने अपने तीसरे लेक्चर में जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसके सॉल्यूशंस का फिर आपको पता है। फिर हम देखें, फिर क्या करते हैं, इस पर डिवाइडिंग करते हैं, अप्लाई तो कुछ बचता है। अब देखें, अब यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, x को dx को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया उसको कैपिटल ऑफ x पे, और इधर dv था और ये आपके पास 1 - v क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाय 1 + v इसका होल का स्क्वायर आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने ये काम किया है कि माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड इसको कर दिया हुआ है, ताकि ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। क्योंकि बटे में जो आपके पास वैल्यू है वो 1+ की फॉर्म है, इसलिए मैं इसको प्लस यहाँ पे मैंने बना दिया हुआ। उसके बाद ये 1 ऐड भी कर दिया, ये 1 को आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर उसके बाद ये 1 + v आपके पास ये बाकी रहा। ये -1 ये पहले मौजूद था, ये -1 मैंने इस पे से माइनस कर दिया और ये +1 मैंने इसमें ऐड भी कर दिया। अब -2 बना, -2 डिवाइडेड बाय 1 + v इसका होल स्क्वायर dv आ गया। फिर उसके बाद ये एक माइनस था लेकिन यहाँ पे प्लस था, माइनस यहाँ पे उसने हमें दिया 1 + v डिवाइडेड बाय 1 + v होल स्क्वायर बना। राइट साइड पे आपके पास क्या है, dx डिवाइडेड बाय x। x का डेरिवेटिव मौजूद है तो उसका मतलब ये हुआ कि इसकी जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x। नाउ अब हमने इसकी इंटीग्रेशन बनानी है, इसको बटे के अगर आप लोग ऊपर लेके जाते हैं तो ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब इसकी जगह पे 1 + v का डेरिवेटिव dv मौजूद है, इट मीन्स कि इसका आप लोग नेचुरल लॉग ले सकते हैं। इसका नेचुरल लॉग लिया, नेचुरल लॉग c कांस्टेंट ऑफ मैंने इंटीग्रेशन भी ले लिया। अब जस्ट सिंपल इंटीग्रेशन मैंने इस पर अप्लाई किया। सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट ये बना। अब एट द एंड हम लोगों ने क्या करना है, v को रिप्लेस कर देना है y ओवर x की फॉर्म के अंदर। v को जब आप लोगों ने रिप्लेस किया y ओवर x की फॉर्म में, और कैपिटल यहाँ पर v कैपिटल है, y भी कैपिटल है और x भी कैपिटल है। अब देखें यहाँ पे फिर इसके बाद इस y की जगह पर देखें रिजल्ट, यहाँ पे आप लोगों ने इधर से आप लोगों ने कैपिटल x की वैल्यू निकाल लेनी, वो आपके पास बन जाएगी कैपिटल ऑफ x इज इक्वल टू x - h, और इधर से आपने कैपिटल y की वैल्यू निकाल लेनी है, वो आपके पास बन जानी है y - k। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आप लोगों ने यहाँ पे भी पुट कर दी हैं, y इज इक्वल टू y - k और x इज इक्वल टू x - h इसकी जगह पे। और फिर उसके बाद k की वैल्यू आपको मालूम है, अभी हमने एट द एंड हम लोगों ने k की वैल्यू भी फाइंड की और यहाँ पे आप लोगों ने फिर उसके बाद h की वैल्यू भी पुट कर देनी। आपके पास रिजल्ट ये बचा y - 1 डिवाइडेड बाई x - 2। जस्ट इसको आप लोगों ने फिर सिंप्लीफाई किया और आप लोगों को आपका रिजल्ट मिल गया। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, रिड्यूसेबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने बात की है। देखें अब
मैं इस लेक्चर को क्योंकि ये फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी 4 क्वेश्चन जो इसके हैं वो भी बिल्कुल इसी मेथड्स के हैं, लेकिन उस पे 2 क्वेश्चन फिर कुछ ऐसे हैं जो उसके सेकंड जो है ना केस से वो प्रूव होते हैं। वो सेकंड इसका केस जो है, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो अगले लेक्चर में हम अपना उसको सोल्यूशन उसका बनाते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये बताया है कि अगर इक्वेशन जो है वो रिड्यूसेबल नहीं है, अगर होमोजीनियस नहीं है, तो उसको फिर आप लोगों ने रिड्यूस करना है। किसके अंदर? होमोजीनियस के अंदर आप लोगों ने उसको रिड्यूस करना है। उसके लिए फिर 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड्स क्या है, आप लोगों ने इसको चेक करना है, इसके A1 A2 B1 B2 बना लेने हैं और आपने चेक करना है क्या A1 डिवाइडेड बाई A2 क्या वो बराबर है B1 डिवाइडेड बाई B2। अगर तो वो बराबर नहीं है, फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्मॉल x की जगह पे x प्लस एच पुट कर देना है और दूसरे की जगह पे आप लोगों ने पुट कर देना है y प्लस के। फिर आप लोगों ने इस पे क्या करना है, जो सोल्यूशन बने इसको पुट करने के बाद जो इतना रिजल्ट होगा उसको आप लोगों ने 0 बना देना है ये। और फिर आप लोगों ने इसमें h और k की वैल्यूज निकालनी है। अगर h और k की वैल्यूज पुट करने पे रिजल्ट 0 बन जाता है तो इसका मतलब ये है कि एक जो इक्वेशन आपके पास बाकी रहेगी वो आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और फिर हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपन दूसरा इसका जो मेथड है उस पर क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।